हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि जो हमारा दुश्मन देश है ना, वो सुधरने का नाम कभी नहीं ले सकता। वो सुधर ही नहीं सकता। वो कुत्ते की पूंछ के समान है। वो टाइम टू टाइम जो अपनी औकात है, अपनी असलियत है, वो दिखाता रहता है। और कल सीज़ फायर पर आपसी सहमति होने के बावजूद उनकी साइड से सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया गया। थोड़ी ही देर 4 से 5 घंटे वेट होने के बाद उन्होंने रात के दोबारा से सीज़ फायर जो है तोड़ दिया। तो जैसा भी है, जो लोग भी हैं जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं, वो अपनी अपनी सुरक्षा करें और जो भी उनको गाइडलाइंस दी जा रही हैं कृपया उनको फॉलो करें। आज के इस पॉडकास्ट में मैं कुछ नए व्लॉगर्स की बात करने वाली हूँ, जो हैं नेहा राणा, कनिका राणा और मनीष राणा। ये तीनों के अलग अलग चैनल हैं। नेहा राणा ने सेपरेट चैनल बनाया था और उन्होंने कहा था कि वो बहुत कुछ उधर रिवील करेंगी। इंस्टाग्राम पर वो डेली ये चीज़ बोलती थी कि वो बहुत कुछ रिवील करने वाली हैं, उनके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है जो वो बताने वाली हैं। लेकिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं किया था। धीमे धीमे सब्सक्राइबर्स भी उस चैनल पर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके साइड से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आ रहा था जहां वो बोल रही थी कि मैं बहुत कुछ रिवील करूंगी, प्रूफ के साथ बात करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, एक एक स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मुझे कैसे घर से निकाला गया, मेरे साथ क्या हुआ, वगैरह वगैरह। शादी अभी ही हुई थी, 2 से ढाई महीने, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 3 महीने हुए होंगे इनके और इनके हस्बैंड जो हैं नेहा राणा वाइफ हैं और जो मनीष राणा हैं वो उनके हस्बैंड हैं। दोनों की लव मैरिज थी। 2 से ढाई साल दोनों रिलेशनशिप में थे। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। अच्छा चल रहा था सब कुछ, फैमिली अच्छी है लड़के की, सब कुछ अच्छा ही दिखता था। कैमरे पर तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही दिखता है, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। नेहा राणा जो हैं वो 1-2 लाइव करती हैं अपने ही ससुराल से और फिर वहाँ से जो है घर छोड़कर वो चली जाती हैं। उनके अकॉर्डिंग उनको घर से धक्के मारकर भगाया गया है। और फिर क्या होता है ना कि वो कोई भी वीडियो लेकर नहीं आती हैं अपने नए चैनल पर जो उन्होंने क्रिएट किया है। लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी एक लाइव होती है जो काफ़ी लंबी लाइव थी, जिसमें उन्होंने कुछ बातें रिवील की। उन्होंने कहा कि उन्हें घर से भगाया गया। नंद पर एलिगेशंस हैं उनके काफ़ी ज़्यादा, कनिका राणा के ऊपर, कि काफ़ी ज़्यादा जेलसी है मेरे से और मुझे घर से निकाला है इन लोगों ने, इन्हें मतलब प्रॉब्लम है मुझसे, मेरा पैर तोड़ दिया गया, मुझे घर से निकाला जब जा रहा था तो पैर तोड़ कर मुझे निकाला गया। बहुत सारे एलिगेशंस वहाँ उन्होंने लगाए। ऑल्सो उनकी लाइव में एक और कोई लेडी आई हुई थी जो कि ये दावा कर रही थी कि वो मनीष राणा और उनकी फैमिली को अच्छे से जानती हैं और वो पहले ही आगाह करना चाहती थी नेहा को। लेकिन नेहा उस टाइम पर शादी कर रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, तो उनको लगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो शायद ये उस चीज़ों पर विश्वास नहीं करेगी। और वो लाइव में ये कहती नज़र आ रही थी कि पहले मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तो इनकी हकीकतें जानती हूँ, ये फैमिली ऐसी ही है, मैं इनको बहुत करीब से जानती हूँ, 9 सालों से, ये वो फलाना ढिमाका। अब जब से ये जो नेहा राणा का वीडियो आया था तो सब लोगों को यही लग रहा था कि नेहा कुछ कुछ तो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि नेहा ने खुद ही बोला था कि मैं उस घर से जब निकली हूँ या आई हूँ, लाइव वगैरह इन्होंने किया था उस टाइम पर, तो इन्होंने ये कहा था कि पूरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई है, मैं अकेली हूँ, मेरा किसी को परवाह नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। ऐसे कुछ दावे किए थे उस वक्त नेहा ने। तो अगर फैमिली वहाँ थी ही नहीं और उसके बाद अगर नेहा राणा अपने घर पर आ गई थी, तो उनका पैर किसने तोड़ा, कैसे उनका पैर टूटा और कौन धक्के मारकर उनको निकालेगा जब वहाँ कोई भी नहीं था। अब जो नेहा राणा के हस्बैंड हैं जो कि हैं मनीष राणा, उन्होंने अपने साइड की स्टोरी बताई है यहाँ पर। उनका आज एक व्लॉग आता है जहाँ वो काफ़ी कुछ रिवील करते नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही हैं। मनीष का कहना है कि काफ़ी टाइम से वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनकी इज्जत है, उनके परिवार की इज्जत है और वो अपने परिवार की इज्जत ख़राब नहीं करना चाहते। बट पता नहीं उनकी जो वाइफ है उन्हें क्या हो चुका है, वो पता नहीं किस सोच से चल रही हैं। वो केवल हमें डिफेम करना चाहती हैं और हम, क्योंकि वो एक लेडी है, ये सब सोचकर हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हम चुप थे कि किसी औरत की इज्जत क्यों ख़राब की जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज उन्होंने फाइनली बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मनीष का कहना है कि जब वो और उनकी फैमिली शादी में गए हुए थे, उसके बाद कुछ लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत इनके आपस में हुए थे। मनीष उन्हें छोड़कर घर चले गए थे। उसके बाद वो दोबारा पीछे से घर आई थी और घर आकर उन्होंने 1-2 लाइव की और फिर वो चली गई वहाँ से। तो उनका कहना है कि किसी ने इनको भगाया नहीं है, ये खुद से गई हैं। पहले एक बार मैं छोड़कर आया था और दोबारा बार में ये खुद से गई हैं। और दूसरी बात ये कि जो ये पैर टूटने वाला वाक़या वो बता रही हैं कि लोगों ने मेरा पैर तोड़ा है, हाथापाई हुई है, पैर तोड़कर मुझे उस घर से निकाला गया है, तो उसको भी क्लियर कर दिया है मनीष ने। मनीष के घर में जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं उनको उन्होंने पब्लिश कर दिया है, उसके जो क्लिप्स हैं वो दिखा दिए हैं। एक्चुअली मनीषा घर गई हुई थी और दरवाज़ा जब नहीं खुला, जो मेन गेट है वो नहीं खुला, तो उन्होंने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। पड़ोस में से मैं देख रही हूँ वो क्लिप, अब वो नहीं पता मुझे पड़ोस है या उनकी फैमिली है, क्योंकि मैं इनको इतना रेगुलर वॉच नहीं करती हूँ। अभी कुछ टाइम से इनकी कंट्रोवर्सी मैं देख रही हूँ।
तो वहाँ से उन्होंने लैडर लिया और उसको लगाकर वो घर में कूद गई। वो लैडर से एक साइड से चढ़ी और दूसरे साइड से वो कूद गई। जो उनके साथ एक दो लेडीज़ थी, उनके फैमिली लोग थे, कोई रिकॉर्ड भी कर रही थी एक लड़की। तो ये सब लोग बोल रहे थे कि कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ। तो यहाँ से वो सीढ़ियों से चढ़ी हैं, सीढ़ियाँ लगा कर चढ़ी हैं। सामने वाले उन्होंने घर से सीढ़ियाँ निकलवाई और उस पर चढ़कर वो जो है उस मेन गेट से, जो कि बड़ा वाला गेट होता है, तो उससे वो नीचे कूद गई। और कूदने के बाद उनके पैर में चोट आई है, फिर भी वो गई हैं अंदर और जो सेकंड वाला डोर है, जो अंदर वाला घर वाला डोर है, उसको वो नॉक कर रही थी। और उसके बाद वो एक कोने में बैठ जाती है क्योंकि उनको पैर में कुछ तो हो गया था वहीं पर। आप इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो वो दिख भी रहा है, अगर आप वो क्लिप देखोगे जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी ऊंचाई से जैसे वो कूदी हैं, अलग समझ में आ रहा है कि उनको लगना वहाँ पर मतलब लाजमी था कि भाई लगेगा ही अगर आप कूदे हो। तो उसके बाद वो साइड में बैठ जाती हैं और बोलती है कि पैर में मेरे लग गया है। तो उस वजह से उनका पैर टूटा है, जिसको वो एलिगेशन ये लगा रही हैं कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की है और मेरा पैर तोड़कर मुझे वहाँ से भगा दिया है। तो ये कुछ चीज़ें अब यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि नेहा जानबूझकर झूठ बोल रही हैं। नेहा डिफेम करना चाहती हैं मनीष राणा और कनिका राणा को। ऑल्सो जो नेहा है वो कॉल कर रही हैं कनिका राणा को भी लगातार, क्योंकि आज कनिका राणा ने भी इस कंट्रोवर्सी पर अपना जो टेक है वो बताया है। उनका कहना है कि वो इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहती हैं और इस बारे में ना तो वो बात करना चाहती हैं और ना ही सोचना चाहती हैं। एक तो कनिका इस वक्त प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में इस तरीके का स्ट्रेस वगैरह लेना सही नहीं होता है किसी भी माँ के लिए। ऑल्सो डॉक्टर ने भी उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। ऐसे में वो बोल रही हैं कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है इस फालतू की कंट्रोवर्सी की वजह से, इस फालतू की बदनामी की वजह से, अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ और मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है या मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसको ठीक करने कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो कनिका राणा है वो भी यही बोल रही हैं कि वो इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन उनको कॉल किया जा रहा है, लगातार कॉल किया जा रहा है और वो बोल रही हैं कि मेरे पास चाहे 10,000 कॉल आए और चाहे 20,000 कॉल आए, मैं उन कॉल्स को नहीं उठाने वाली हूँ और उनका रिप्लाई मैं नहीं देने वाली हूँ। मैं केवल अपने बच्चे पर फोकस करना चाहती हूँ, ऐसा कहना है कनिका राणा का। तो भाई ये कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंचती अब नज़र आ रही है। हमने टाइम टू टाइम देखा है सोशल मीडिया पर ऐसे पारिवारिक झगड़े काफ़ी बार आए हैं और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि गलती किसी और की समझी जाती है बट गलती किसी और की होती है। अभी जब तक नेहा राणा ने अपना साइड नहीं रखा था तो लोगों को लग रहा था कि आपस में कुछ हुआ होगा, कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है अंदर ही अंदर, और उस वजह से नेहा चली गई हैं। और हो सकता है कि नेहा को कुछ ऐसा बोल दिया गया हो, जो कुछ ऐसा कह दिया गया हो जिसका वो बुरा मानकर बैठी हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए कि भाई कोई था ही नहीं घर में, और उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा पैर तोड़ दिया गया, जो एक बड़ा एलिगेशन है, और वो जब इनकी ही बातों से प्रूव हो जाता है कि ये ही खुद अपने स्टेटमेंट्स बदल रही हैं, फिर मनीष राणा आकर चीज़ें क्लियर कर देते हैं और फिर कनिका राणा तो बोलने को ही तैयार नहीं इस मैटर में। तो जितने हमने क्लिप्स देखे हैं उसके बाद हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नेहा किसी बात से तो नाराज़ है इस फैमिली से, जिसकी वजह से वो इनको डिफेम करने में लगी हुई हैं। कुछ अंदर अंदर बातें हुई हैं जो अभी कैमरे पर नहीं आई हैं, जो सामने नहीं आई हैं। कुछ अंदर अंदर ऐसी बातें हुई हैं जिसका बुरा कुछ ज़्यादा ही नेहा को लग गया है। अब वो हो सकता है कि नंद की वजह से हो, क्योंकि नंद और भाभी के झगड़े कुछ ज़्यादा मुझे समझ में आ रहे हैं यहाँ पर कि आपस में इनकी नहीं बन रही है, एक दूसरे से जेलसी या जो भी एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट शायद पसंद नहीं हो। शायद कनिका और उनके हस्बैंड का जो इनके घर में इन्वॉल्वमेंट है वो शायद नेहा को पसंद नहीं हो, उस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गई हो और उन्होंने शायद अपनी बात रखी भी हो और परिवार वालों ने उसे कर दिया हो नज़रअंदाज, और उसके बाद इनमें थोड़ी बहुत तू मैं हुई हो और उसके बाद नेहा ने ठाना हो कि भाई मैं तो बहू हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे राइट्स हैं तो मैं उनका इस्तेमाल कर सकती हूँ, सोशल मीडिया पर डिफेमिंग भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो फॉलोवर बेस भी है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो भी है भाई अपने जो घर के मुद्दे हैं अगर आप लोग घर में सॉर्ट आउट करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आने के बाद इनका कितना पीएम होता है, पोस्टमार्टम होता है, वो आपको नहीं मालूम होता। जब यहाँ चीज़ें आने स्टार्ट होंगी तो हर तरीके के वीडियोस दिखाई देंगे, न्यूज़ कवर की जाएगी, रिएक्शंस होंगे, बहुत कुछ होगा और डिफेमिंग बढ़ती ही जाएगी। और इसमें ये नहीं है कि जो चीज़ लाकर कोई रखेगा तो उसकी डिफेमिंग नहीं होगी। अगर आप किसी के बारे में कुछ आकर यहाँ पर मुंह उठाकर बोलोगे तो चार बातें आपकी तरफ भी आएंगी। ये नहीं है कि केवल जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसी को डिफेमेशन यहाँ मिलेगी। दोनों साइड की बराबर जो है मट्टी पलेत हो जाती है। ये मैंने हमेशा देखा है कंट्रोवर्सीज़ में। तो कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं है या अपना साइड रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्लीन चिट यहाँ पर दी जाएगी। दोनों तरफ बराबर जो है छीटाकसी होगी, दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर कचहरी लगाते हो तो फिर दोनों ही कटघरे में खड़े होने के लिए आप लोग तैयार हो जाना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस वीडियो के बाद नेहा चुप नहीं रहने वाली। अभी तो वो इंस्टा पर ही लाइव वगैरह कर रही हैं। उनका कहना है कि जो मेरा चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, उसका एक्सेस मेरे पास है ही नहीं, ऐसा नेहा का कहना है। पर अभी वो लाइव आ रही थी इंस्टा पर। अब हो सकता है कि जल्द ही वो इंस्टा पर कुछ और अपडेट्स लाकर रखें और भी छीटाकसी और भी सारे इल्ज़ामात लगाएं।
जो होता आया है सोशल मीडिया पर, हम लोग रिएक्शन आज से नहीं काफ़ी टाइम से बना रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो चलता रहता है ये सब कुछ, और फिर ये बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। अगर एक पक्ष ज़्यादा बोल रहा है तो दूसरा पक्ष जैसे ही बोल देगा वैसे ही ये मामला जो है लाइमलाइट में आ जाएगा, और फिर इस पर जो है जमकर रिएक्शंस और न्यूज़ और सारे तरीके के वीडियोस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं ये जो कंट्रोवर्सी है ये कहाँ तक जाती है, क्या ये लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बाकी देखते हैं, जो भी होगा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिसको मुझे जानना चाहिए, क्योंकि मैं इनको रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ, पहले से मैं इनको फॉलो नहीं करती आई हूँ, अभी मैं फॉलो करना स्टार्ट कर रही हूँ इनको। तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे जाननी चाहिए और आप इनके रेगुलर ऑडियंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।